वाला ना, ये जो देखिए वीडियो बंद हो गया था अभी ना। देखिए सिविल और क्रिमिनल हमारे यहाँ के दो अपराध हैं, ठीक है। सिविल में पैसे से संबंधित आता है, क्रिमिनल में होता है आपकी लड़ाई वगैरह जो झगड़ा वगैरह का है उसका होता है, ठीक है। अब ये जो अपराध है क्रिमिनल वाला, ये आपके अधीनस्थ न्यायालय में पहले आएगा, ठीक है। जब तक ये अधीनस्थ न्यायालय में नहीं रहेगा, ये यहीं से होके तब ये अपीली न्यायालय में जाएगा, ठीक है। ये अधीनस्थ न्यायालय से होके तब जाएगा अपीलीय न्यायालय में। बाकी जो पैसे से संबंधित मामला है, ठीक है, कुछ पैसे से संबंधित जैसे पैसे निर्धारित है, कुछ जैसे मान के चलिए कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हमारे हाई कोर्ट हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट हैं, सबके लिए अलग अलग पैसा निर्धारित किया गया है कि आप कितने पैसे तक सुनवाई कर सकते हैं, आप कितने पैसे तक सुनवाई कर सकते हैं, आप कितने पैसे तक सुनवाई कर सकते हैं। उनका जो है निर्धारित किया गया कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 25,000 रुपये तक सुनवाई कर सकती है, ठीक है, हाई कोर्ट 2 लाख या 10 लाख तक सुनवाई कर सकती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 25 लाख करोड़ों रुपए की सुनवाई कर सकती है, ऐसा पैसा निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो एक समय के बाद अगर मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर सही है 10,000 रुपये का, मान के चलिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10,000 रुपये तक की सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। अब इस 10,000 रुपये से ऊपर अगर किसी कंपनी का मामला 20,000 रुपये में चला गया, ठीक है, मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हम बता रहे हैं, मान रहे हैं इतना पैसा नहीं, एक बात बता रहे हैं कि अगर मान के चलिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया गया है कि आप 10,000 रुपये तक की सुनवाई कर सकते हैं, दोनों समझिएगा। क्रिमिनल अपराध इसमें तो कभी भी आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, आप किसी का मर्डर ही क्यों करना कर दें, मार दें पीट दें। अच्छा, मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ, उसको मारा गया, उसकी रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ दी गई, जीभ काट लिया गया। आप लोग सुने कभी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन ली? हाँ, किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ा दी गई, आप लोग सुने कभी डायरेक्ट गया? वो क्या था? वो क्रिमिनल अपराध था और उसमें कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट खुद बोल दी। अच्छा देखिए, जब ये जो है उनका नाम क्या है, अरे जो वो लड़कियों पे उनके पे शोषण का आरोप लगा था, क्या नाम उनका, ब्रजभूषण शरण सिंह, ठीक है, वो जो थे क्रिमिनल अपराध थे, तो उनको कहा गया कि नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट तो ली नहीं ना, हाई कोर्ट ली, कौन, क्योंकि बोला गया कि जो सबसे पहले आप निचली अदालत में जाइए केस लिखवाइए, उसके बाद वो जो अदालत है अगर वो केस लिखा जाएगा उसके बाद हमारे यहाँ आएंगे, आप अपील करेंगे, उससे पहले नहीं होगा वो, ठीक है। तो अपराध से संबंधित जितना भी मामला होगा वो तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, आपके अधीनस्थ न्यायालय में पहले आएगा, फिर अधीनस्थ न्यायालय में सबसे पहले 1 नंबर पे जाएगा, दूसरे नंबर पे आपके हाई कोर्ट में जाएगा जो आपका अपीली न्यायालय है। तो उसी तरह यहाँ भी है, कुछ ऐसे मामले हैं, मान के चलिए कि अगर 10,000 रुपये तक की सुनवाई का अधिकार दिया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और वो मामला 20,000 का हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगी और डायरेक्ट आप अपील कर देंगे हाई कोर्ट में, ठीक है, डायरेक्ट आप अपील कर देंगे हाई कोर्ट में, यही होता है, ठीक है। हमको बार बार छोटा पड़ जा रहा है, ठीक। तो जो डायरेक्ट आप अपील करने का अधिकार है, ये पैसे के आधार पे है। नहीं तो जो अपराध होते हैं सिविल और क्रिमिनल, ये 2 होते हैं, ठीक है। और ये जो अपराध है तो भाई खैर अब इसको अधीनस्थ न्यायालय में इसलिए लाया जाता है कि हो सकता है अब डायरेक्ट। अच्छा, ये बताइए, जो क्रिमिनल अपराध है, अब इन्हें किसी को मारे, कपार फोड़े और वो डायरेक्ट लेके भागे हाई कोर्ट लेके भागे, फैसला सुनाइए इस पर कि हमको मारे हैं, हमारे बकरी को चोरी किए हैं, ठीक है। तो ये सब जब करेंगे तो डायरेक्ट बकरी चोरी होगी तो कहेंगे लड़ाई मारपीट झगड़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो क्रिमिनल अपराध में आएगा, तो इसको लेके हाई कोर्ट भागे, इसीलिए कहा गया कि इसको लेकर डायरेक्ट हाई कोर्ट बंद भागे। आप कितना भी बड़ा जुर्म कर लीजिए, सबसे पहले आप अधीनस्थ न्यायालय में आइए, लेकिन हाँ इसके लिए पैसा निर्धारित किया गया और ये पैसे की बात है, ठीक है। अगर पैसे की बात आएगी तो आप डायरेक्ट जो है इसमें अपील कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट आज तक अपीली न्यायालय ही है, इसमें डायरेक्ट कोई केस नहीं जाता है। हाँ, आप डायरेक्ट केस कौन सा जा सकता है अभी देख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको डायरेक्ट बनाया गया है जाने के लिए। ये क्षेत्राधिकार के अंदर तो पढ़ा रहे हैं, न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, कहाँ तक की सुनवाई कर सकती है। जैसे
क्षेत्राधिकार है, ठीक। जो सिविल मामला है और क्रिमिनल मामला है, ठीक, ये तो अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट, नहीं होगा फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मुख्तार अंसारी को यहाँ 10 साल की सज़ा हुई, भागे हाई कोर्ट 10 साल सज़ा, भागे सुप्रीम कोर्ट 10 साल सज़ा, ठीक। एटलीस्ट आके यहाँ पे इनको सज़ा हो जाएगी, ठीक है। पहले अगर अधीनस्थ न्यायालय फैसला सुना दिया कि नहीं हमको अपना सज़ा हो गई 10 साल की, अब इनके साथ भागे यहाँ पे 10 साल की, यहाँ भागे कुछ समय, हाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कौन सी कब का सजा माना जाएगा, कब होता है, जिस दिन से सुनाई जाएगी। अधीनस्थ न्यायालय जिस दिन से सुना दी नहीं, जो लास्ट वाला सुनाएगा उस दिन से माना जाएगा, ठीक है। क्यों, या तो आप सज़ा काटिए या तो फिर आप अपील कर रहे हैं, फिर वहाँ से सज़ा काटेंगे ना, क्योंकि आपने कोर्ट का समय जाया किया है। अगर कोर्ट भी वही फैसला सुना दी तो आपका कुछ ना कुछ तो आप बनेगा चांस ना, तो वही बढ़ा देती है कि आप फिर से यहाँ से करिए आइए। देखिए हमारे यहाँ की जब राष्ट्रपति, नहीं एक दिन बता रहे थे आप लोगों को कि राष्ट्रपति जजों और बड़े बड़े DIG वगैरह की एक जगह बैठक हो रही थी, क्योंकि DIG वगैरह के अंडर में पुलिस वाले रहते हैं, तो इन सबों की बैठक हो रही थी। राष्ट्रपति जी है उससे भाषण दे रही थी अपनी कि देखिए आप लोग जो अपराधों, क्या है कि थानों के बढ़ाने की बात चल रही है कि नहीं थानों की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है। तो उस पर हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी वो बोली कि आप लोग थानों की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं, आप उसको घटाइए ना, आप उसको बढ़ा क्यों रहे हैं आप लोग जल्दी जल्दी फैसला सुनाइए किसी भी चीज़ पे। हमारे फैसला क्यों नहीं सुनाया जाता है, कोई किसी गुंडे के चलते दबा दिया, वो गवाह नहीं दे पाता है, जैसे पिक्चरियों में पहले होता था। अच्छा पिक्चर में एक बात और है, पहले जब गवाह की बात होती थी तो जो हीरो रहता था, अगर मान के चलिए वो कोर्ट में चल रहा है और हीरो एकदम सही है कि नहीं अब आ सकता है, मतलब गवाह आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समय पे गवाह आता था जब जज लिखने जाता था कि नहीं दफ़ा इसके तहत हम फैसला सुनाते हैं कि इनको इतने साल की सज़ा होगी, लॉर्ड मिलॉर्ड मैं हाजिर हूँ, मैं आ गया, मैं अपना बयान दूंगी। तो साइन करने ही वाले रहते हैं, तब तक उपस्थिति हो जाती है गवाहों की। ऐसा कभी हमारे यहाँ होता है? देखिए वो फिल्म है, यहाँ से एक्चुअली लाइफ जो सही होता है वो वहाँ पे है, ठीक है। तो क्रिमिनल मामले जो हैं वो डायरेक्ट नहीं जाते हैं, जो सिविल मामले हैं। अब सिविल मामले में जाएगा क्या, अगर किसी का कंपनी विवाद हो गया, ठीक है ना, कोई कंपनी विवाद हो गया, ठीक। अब इसका जो मामला है डायरेक्ट जाएगा हाई कोर्ट में। अच्छा ये बताइए UPPSC, ठीक है, UPPSC लिख रहा हूँ, ठीक है, UPSSC, ठीक है, जितनी भर्ती आती है, अब भर्ती में यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, ठीक है, यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, SI की भर्ती आएगी, यानी इन भर्तियों से संबंधित जितने भी कार्य होंगे ये कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। क्यों, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले आपको लग रहे हैं, 21 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा ये हाई कोर्ट में डायरेक्ट भागते हैं। तो आज तक आप जितने भी सुने होंगे आप लोग कि नहीं किसी भर्ती का परिणाम रुका, या उसमें क्वेश्चन गलत हुआ, या यूपी पुलिस का जो पेपर लेट हो रहा है, या जो क्वेश्चन ये लोग गलत दे रहे हैं वो गलत बना रहे हैं, तो जितनी भी ये पिटीशन डाले जाते हैं ये सब डायरेक्ट जो है अपील किए जाते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं नहीं होंगे, ठीक है। कंपनी विवाद, ठीक, विधानसभा और संसद का चुनाव जो है, अगर उससे संबंधित कोई विवाद हुआ तो वो डायरेक्ट जाएगा हाई कोर्ट में, ठीक है, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। अच्छा ये बताइए विधानसभा का जो चुनाव होगा आपको अधीनस्थ न्यायालय में करना होगा, तो क्या अधीनस्थ न्यायालय में ठीक है वो? अब भले से इनके लिए हम MP MLA कोर्ट बनाएं, हम इनके लिए भले अलग से MP MLA कोर्ट बनाएं, वो अलग बात है, लेकिन ये जो इनका मामला है डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। इनका जो मामला है ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। ये अधीनस्थ न्यायालय में कभी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि नहीं है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमको दिखना उतना जरूरी नहीं है, आप लोगों को ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऐसे ऐसे मामले हैं वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। तो क्रिमिनल मामले ध्यान रखिएगा, कोई भी क्रिमिनल मामला होगा सबसे पहले वो अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा,
ठीक है। और सिविल मामले में कुछ मामले ऐसे हैं जो तो अधीनस्थ न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। यही है आर्टिकल 225 के तहत न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ठीक है। सर जो मुख्तार अंसारी गाड़ी को 10 साल की सजा हुआ है, हाँ। तो मान लीजिए वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तब तक अरेस्ट किए रहेंगे उनको, और वहाँ पे जाकर अरेस्ट किसे करेंगे कि जो आपका जो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला सुना दिया है ना कि आपको 10 साल की सज़ा है, ठीक है। आप अभी तो आप जब तक आप हाई कोर्ट में अपील किए हैं, ठीक है, अब हाई कोर्ट में आप अपील तो किए हैं, लेकिन ये फैसला इसका लागू रहेगा ना आप पे, तब तक आप बंद रहेंगे ना। अब फिर ये जब ये सुना देगा 10 साल की, फिर बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगा आपका, और वहाँ पे बेगुनाह साबित हो, तो फिर हट जाएगा ना सर, इनका तो मामला खत्म हो जाएगा इनका। अगर ये हाई कोर्ट में बेगुनाह साबित हो गए, ठीक है, जैसे अभी ब्रजेश सिंह को अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको इधर के चंदौली वाले मामले में उनको बेगुनाह साबित कर दिए, अभी जस्ट ठीक ही है 7-8 दिन पहले ही, ठीक है। सर देखिए कभी कभी ना पावर का भी मतलब फ़ायदा होता है। ब्रजेश सिंह हो चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे अतीक अहमद रहे हों, कहीं ना कहीं भाई उन लोगों की लाइफ कुछ इधर उधर है, सभी लोग डरते हैं। देखिए जो लोगों को लगता है कि नहीं उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है ना, उनसे जाके पूछिए, आज मुख्तार अंसारी 15-20 साल से जेल में बंद है, ठीक है। सज़ा होती है 10 साल की, ठीक। आर्टिकल 226, ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय है यह रीट जारी करती है, ठीक है। हम आर्टिकल 32 पढ़ाए थे, आर्टिकल 32, आप लोगों के पास आर्टिकल 32 का PDF है, थोड़ा देखिए आर्टिकल 32 का PDF थोड़ा सा देखिए, उसमें देखिए 5 प्रकार की रीट होगी, देखिए नहीं मिला आर्टिकल 32, यस सर, क्या दिया उसमें? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाँ, परमादेश, हाँ, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण होगा एक, है उत्प्रेषण, यस सर। हाँ। ये अब उसमें क्या क्या लिखा है पढ़िए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या लिखा है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति के सशरीर उपस्थिति करना। देखिए जो चीज़ उस आर्टिकल 32 में है वही चीज़ आर्टिकल 226 में है। जो मूल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकार का संरक्षक है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, उसे मूल अधिकारों का मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है उसे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट देखती है, ठीक है। अब फिर वो मूल अधिकार के अंतर्गत भी आता है, जो मूल अधिकार है उसको सुप्रीम कोर्ट तो देखती ही देखती है, लेकिन उस जैसे देखिए मूल अधिकार हमारे यहाँ है, आर्टिकल भाग 3 में है, ठीक, 12 से 35 तक है। अब भाग 3 को हम बोलते हैं मूल अधिकार, ठीक है। अब भाग 3 को हम बोलते हैं मूल अधिकार। अब इस पूरे भाग 3 को बोलते हैं मूल अधिकार ना। अब 12 से 35 के बीच में 32 आ रहा है, आया, ठीक। अब इस 32 के तहत जो हम 5 प्रकार के रीट जारी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के नजर में मूल अधिकार है, यानी मूल अधिकारों का मूल अधिकार कहा जाने वाला आर्टिकल 32 है, ठीक। अब उस 32 में जितने प्रकार की रीट जारी हुई है वही रीट ये आपका राज्य जारी करता है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में यही होता है कि आप लोग सुनते होंगे, जैसे ये विकास दुबे थे, ठीक,
विकास दुबे तो खैर ऑन कैमरा थे, पकड़ा गए थे वो, ठीक, खैर गाड़ी पलट गई वो अलग बात है, लेकिन विकास दुबे को अगर पुलिस गिरफ्तार की आज तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं की तो हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील करेंगे, ठीक, हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट अपील करेंगे, यहाँ अपील करेंगे कि हमारे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा है और उसे छोड़ नहीं रही है, ठीक है। जब आप अपील दायर करेंगे, वो भी वकीलों वगैरह से मिलकर अपील दायर करना रहता है, आप अपील दायर करेंगे, हाई कोर्ट तुरंत नोटिस भेजेगी उस थाने को, तुरंत नोटिस भेजेगी और तुरंत उनको सशरीर उनको उपस्थित कराना होगा। देखिए आपको क्या लगता है कि विकास दुबे की जो गाड़ी पलटी है उसमें जो लोग शामिल थे, क्या इस उन लोग किसी तरह बख्श दिया जाएगा? जो भी 10, 12, 15 लोग हैं ना, सबके ऊपर केस चल रहा होगा, सबके ऊपर, ठीक है। अगर दूसरी सरकार आ जाएगी ना, फिर ताबड़तोड़ कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो सरकार है, ठीक है। क्यों? देखिए क्या है कि भाई किसी का पकड़ किस में है, किसी का पकड़ किस में है, ठीक है। आप ऐसा कर दिए हैं, ठीक, आपके ऊपर केस चल रही है, सरकार बदल गई तो, सरकार बदल गई तो सबूत गवाह इकट्ठा करा देगी, कब पेश करा देगी, ठीक है। तो ये है कि अगर विकास क्या बता रहे थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर विकास दुबे को पेश नहीं किया जाता 24 घंटे के अंदर तो वो तो खैर ऑन कैमरा थे, बाकी अन्य कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इसी तरह आपको 24 घंटे के अंदर इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आपको 24 घंटे के अंतर्गत उनके मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना रहता है, ठीक है। ये यही के लिए नहीं, ये आर्टिकल 32 के लिए भी है और ये व्यक्ति का मूल अधिकार है ये, ठीक है। तो जब भी कभी पुलिस अगर आपको किसी के सामने घर वालों को गिरफ्तार कर ले रही है, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, पुलिस कुछ ना कुछ करने वाली है। इसीलिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो बोल दी कि आप लोग जितने भी आपके थाने हैं, इस थाने में मेन गेट पे कैमरा, आपका जो जेल वाला घर है उस पे कैमरा, आपका जो थाना जहाँ रिपोर्ट लिखते हैं उस पे कैमरा, 4-5 जगह आप कैमरा लगाइए और हमको चाहिए जिस दिन से व्यक्ति आपके अंदर आया, ठीक है, हमें उसका पूरा डिटेल चाहिए। अगर हम हर समय चेक नहीं करते हैं, लेकिन कभी बाई मिस्टेक कन्फ्यूजन से चेक होने लगता है और जिस दिन चेक हो गया और बाई मिस्टेकली दरोगा जी धरा गए तो दरोगा जी को उनकी पता चलेगी कितने दिनों तक की क्या है वो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसी तरह किसी के व्यक्ति के मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं होने देगी ना, तो हाई कोर्ट है ये रीट जारी करती है और यही देखती है कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हम नहीं करने देंगे आपको, ठीक है। तो जो है उच्च न्यायालय जो है रीट जारी करेगा और रीट जारी करके आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी होगी और पहला होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें एक आता है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, यही इसमें कहा गया है। परमादेश, ठीक है, देखिए परमादेश बाद में, ये है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में यह है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, तो आपको उससे पूछने का अधिकार है कि आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपके पास कोई वारंट है, किस बेस से हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के लोगों को ये पता नहीं है, हम सही बता रहे हैं कि मूल अधिकार हमारे भारत के नागरिकों को एक ऐसा अधिकार मिला है जो हमारे यहाँ लोग राज्य कर रहे हैं ना, इनकी एक एक नसें हिला देगा, वो डीएम हो, एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, इन लोगों की एक एक नसें ना हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास इतनी ताकत है कि वो चाहेगा तो डीआईजी हो, आईजी हो, जो भी हो, एसपी हो, डीएम हो, एक एक नसें हिल जाएंगी, एक एक नसें जो उनके है ना ये चलती है कांप जाएगी रूह। इलाहाबाद का एक लड़का था, आरटीआई दायर किया था डीएम के खिलाफ, जांच कराना था उसको, पूरा कितने लोग आके उसके माँ बाप के पैर पे पड़ने लगे। इलाहाबाद का जो बच्चा था, माँ बाप उसके पैर पड़ने लगे कि देखिए ऐसा मत कराइए, और ये अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है आपके कि अगर कभी ऐसा हो गया, ठीक है, तो आप पूछिए कि किस बेस पे आप हमको कर रहे हैं और बिना आपको बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ के व्यक्तियों के पास मूल अधिकार इतना पावरफुल है, लेकिन हमारे यहाँ के व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि हमारे पास वो मूल अधिकार है। कोई नेता आता है, कुछ नेताजी प्रणाम, हम पैर छुएंगे इससे ना, उनका पैर छूते हैं, अरे इन लोगों को ना लतिया के भगाने लायक है, ये लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो इस अधिकार परीक्षा के अंतर्गत ये है, आप जैसे आपको अपनी शक्ति पता नहीं, जैसे हनुमान जी थे,
हनुमान जी को भले उनके पास शक्ति थी, लेकिन हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पता नहीं था, तो जामवंत जी बताते कि नहीं हनुमान जी आप इस पुल को पार कर सकते हैं, सॉरी इस समुद्र को पार कर सकते हैं। तो उनकी शक्ति को उनको याद दिलाया गया। तो हमारे यहाँ की देश की जनता को उनकी शक्तियों को याद दिलाना है कि आप प्लीज़ अपनी जो शक्ति है उसको देखिए कि आपके पास शक्ति है कि आप बड़े से बड़े अफसर के एक एक नस को हिला देंगे। बस ध्यान तो दीजिए, ये जितने भी लोग हैं ना, सब लोग आपके नौकर हैं, नौकर, आपके नौकर हैं। जब जानते हैं, जब कभी भी एक एडवोकेट जो होता है ना, उससे इनको लड़ने की ताकत नहीं होती है। कभी देखिएगा जो वकील होगा गरिया देता होगा, किसी भी एसपी डीएम को किसी को गरिया देता होगा, देखे होंगे अगर आप लोग के साथ का कोई होगा तो देखते होंगे किसी को भी गरिया देंगे सब। कहाँ है इतनी पावर, उनको पता है हमारा मूल अधिकार है, तुम किस तरीके से लेके जाओगे। अब किसी दिन वकील के घर चले जाएँ तो पुलिस वाले, किसी भी वकील के घर पुलिस वाले चले जाएँ। इसलिए कहा था कि पैदा हुआ वकील तो कौन बोला, ये तो शायरी है कि पैदा हुआ वकील तो राक्षस पता नहीं से कुछ है, कहा कि हम भी सात बे औलाद हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ है। राक्षस को कुछ और इंग्लिश वगैरह में कहते हैं क्या? राक्षस को कुछ और इंग्लिश हिंदी में कहते हैं? नहीं। पैदा हुआ वकील तो हकीम ने कहा कि हम भी शायद साहब बे औलाद हो गया, ऐसा कुछ है, जाने दीजिए आपको क्या मतलब उससे नहीं याद आ रहा है। तो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आपको जो है वो जो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो उनसे पूछने का अधिकार है कि आपके पास क्या वारंट पेपर है कि आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये है आपका अधिकार परीक्षा। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के आपको 24 घंटे के अंदर आपको सामने सबको पेश करेंगे। ठीक, परमादेश, परमादेश में यही है कि जो दरोगा साहब हैं, दरोगा साहब हैं अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी भी हो, जैसे आपके गांव का मास्टर, अगर आपके गांव का जो मास्टर अगर वो सही नहीं पढ़ा रहा है तो आप तुरंत जो है अपील करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आके। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो है नहीं रिट जारी का अधिकार, तो कहाँ करेंगे? हाई कोर्ट में आके। ठीक है, अब हाई कोर्ट में आएंगे और इनसे कहेंगे कि देखिए ये काम सही से नहीं कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ परमादेश लगाएंगे, सॉरी परमादेश लगाएंगे। ठीक है, आप जब परमादेश लगाएंगे वो चाहे सरकारी मास्टर हो, ये सरकारी लोगों के लिए हो रहा है, ये सिर्फ सरकारी लोगों के लिए, प्राइवेट लोगों के लिए नहीं है। व्यक्तियों के लिए करेंगे, करेगा कौन? सरकारी लोग। ठीक है, व्यक्तियों के लिए करेंगे, प्राइवेट व्यक्तियों के लिए करेगा कौन? सरकारी लोगों के लिए। ठीक है, तो जो परमादेश है, अगर मास्टर सही से नहीं पढ़ा रहा है और अपने आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, कि उसको पढ़ाया गया कि आप जो है अपने क्लास में 4 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप आए हैं तो टांग फैला के सुनते हैं। मैडम लोग आ रही हैं तो बुन रही हैं स्वेटर, ठीक है, तो कभी गांव के बारे में बतिया रहे हैं कि हाउ फलनिया इससे है, फलनिया इससे है। मास्टर लोग आ रहे हैं तो चुनाव के बारे में बतिया रहे हैं कि हाई प्रधान उठ के ना देवे के है और रोड सही ना फेंका, ऐसे करते हैं वो लोग। ठीक है, तो अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ परमादेश जारी कराइए। परमादेश का मतलब परम आदेश, परम आदेश का मतलब हाई कोर्ट का आदेश है और इनको मानना होगा, नहीं मानेंगे तो उनके पद से हटा देगा। ठीक है, सॉरी। ठीक, तो ये जो है ये परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, ये तीनों मिला है व्यक्तियों को। ठीक, ये जो प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है, ये दोनों मिलता है कोर्ट को। अब कोर्ट में सुप्रीम, हमको लगता है कि आज इसी में क्लास खत्म होगा। कितना बज रहा है? यही पढ़ा के छोड़ेंगे, कल नेक्स्ट सेक्टर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाते हैं? प्रतिषेध उत्प्रेषण, प्रतिषेध उत्प्रेषण। ठीक, प्रतिषेध में क्या होता है, जो हाई कोर्ट है, प्रतिषेध में मना होता है। आप लोग देखे होंगे प्रोहिबिटेड एरिया, देखे हैं? प्रोहिबिटेड एरिया लिखा रहता है, प्रतिबंधित क्षेत्र, बहुत जगह से लिखा रहता है ना प्रोहिबिटेड एरिया। इसी का मतलब प्रतिषेध यानी मना करना। अब ये दोनों होता है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जारी करती है अपने हाई कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट जारी करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी के लिए जारी नहीं करती क्योंकि इसके पास अधिकार नहीं कि रीट जारी करे। तो जब आपसे कोई पूछे कि रीट कौन कौन जारी कर सकता है तो आप बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है, हाई कोर्ट जारी कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जारी कर सकती है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं जारी कर सकती है? क्योंकि उसके नीचे न्यायालय ही नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट मना करेगी हाई कोर्ट के जजों को। देखिए आप लोग इस तरीके के फैसले सुना रहे हैं, आप इस तरीके के फैसले
मत सुनाइए, ठीक, मना कर देगी। या ये कह सकती है देखिए ये फैसला आपके अंतर्गत नहीं आता है, आप इस फैसले को मत सुनाइए, उसको मना कर देगी, ये फैसला उनको दे दीजिए, ठीक, वो सुनेंगे। और उत्प्रेषण का मतलब होता है कि अपने पास मंगा लेना। क्या होता है कभी कभी जो हाई कोर्ट होती है चाहे सुप्रीम कोर्ट होती है, कुछ ऐसी केसें होती हैं जो खुद वो डायरेक्ट अपने पास मंगा लेती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठाएगा, कदेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कह देगा। जैसे कानपुर में अब जो गुप्ता जी थे उनकी पुलिस वालों के साथ पता नहीं कैसे हत्या हो गई कानपुर, वहाँ गोरखपुर में, ठीक है, उस व्यक्ति की हत्या हो गई। अब क्या होगा कि हाई कोर्ट जो हमारी थी, अब ये जब मरे बेचारा मरा वो होटल में, उसका नाम हमको नहीं पता, गुप्ता है ना पता है, ठीक है, जब वो मरे गोरखपुर में मरे, वो कानपुर के व्यापारी थे, गोरखपुर के होटल में ठहरे थे। पता नहीं कैसे पुलिस जाके वहाँ क्या की क्या नहीं की, अब वो मर गए वहाँ पे। अब जहाँ पे वो मरे हैं केस तो वहीं लिखा जाएगा। जब केस वहाँ लिखा गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो गोरखपुर चलने लगी केस। अब उनकी जो महिला थी, वो कहेंगे देखिए हम गोरखपुर आके केस नहीं लड़ सकते हैं, ये हमको जो केस जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए, कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। तब वो केस को ट्रांसफ़र किया गया कानपुर में। तो ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने पास मंगा सकती है या अन्य दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में भेज सकती है उसको देखने के लिए। ये होता है उत्प्रेषण, ये होता है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध में मना करेगी अपने नीचे वाले के, जैसे आप बड़े हैं अपने भाई को मना कर देंगे, देखिए ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ ऐसे मामले होंगे आपके पास भाई के पास, जैसे आप बोल देंगे डायरेक्ट देखिए ये तुमसे नहीं होगा, ये उसको दे देगा, वो कर देगा। कंपनियों में देखते होंगे कि कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोल दीजिए कि नहीं आप ये काम नहीं कर पाएंगे, आप ये काम उनको दे दीजिए। तो यही है आपका प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध में डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मना कर देगी, हाई कोर्ट मना कर देंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि देखिए सुप्रीम कोर्ट मना कर रहे कि नहीं आप ये काम नहीं करेंगे, और हाई कोर्ट को मना कि आप ये काम नहीं करेंगे। ये आपका प्रतिषेध। और उत्प्रेषण के अंतर्गत ये होता है कि अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये केस ये नहीं सुनवाई सही कर सकते हैं और स्थानांतरित करना है तो वो दूसरे को स्थानांतरित कर देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि हाई कोर्ट एक केस सुनवाई सही से नहीं कर रही है तो हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से उठा के उसको पटना हाई कोर्ट भेज देगी। ये होता है उत्प्रेषण, ठीक है। अब बाकी कल आपको पढ़ाएंगे न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा और PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, कल ये पढ़ाया जाएगा।